कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारी परेशान से बचाएं, आमीन सो आमीन। तो चलिए आज के वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। तो आज था वीकेंड डे। पहले तो हमारा वीकेंड डे कुछ ऐसा स्पेंड होता था कि हम लोग अम्मी जल्दी जल्दी काम फिनिश कर लेती थी और फिर हम लोग नानी के घर के लिए चले जाते थे। हर वीकेंड तो नहीं, लेकिन हाँ चले जाते थे, कभी ना कभी इंजॉय कर लेते थे। लेकिन आजकल क्या मतलब अब जब से बड़े हुए हैं तो फिर वीकेंड डे हमारा घर में ही गुजरता है मोस्टली, और कामों में ही गुजरता है। पहले तो अम्मी सारे काम फिनिश करती थी तो उनके तो बाएं हाथ का खेल था और हम लोग बस मज़े करते रहते थे पूरे वीकेंड। लेकिन ना अभी सब कुछ साथ में करना पड़ता है। और सबसे पहले तो मैंने सुबह उठ के मशीन लगा ली थी, क्योंकि वीकेंड डे तो उसका साफ सीधा सीधा मतलब ये है कि मशीन लगानी है आज लॉन्ड्री डे बोल सकते हैं आप उसको। और साथ में यहाँ पे बर्तन भी खूब ढेर सारे हो गए थे, फिर उसको भी वॉश किया और खाना बनने की तैयारी भी स्टार्ट हो गई थी। तो आज गोश्त आलू बनने वाला था और अम्मी ही बनाने वाली थी, तो अम्मी आ गई थी किचन में और साथ में धनिया वगैरह भी जो है वो वॉश करी थी अच्छे से, क्योंकि अम्मी को ना बहुत मतलब ये रहता है कि धनिया अच्छे से वॉश करके ही फ्रीज़ में रखो यूज़ करने के लिए, ताकि एन मौके पे ना वॉश करने की कोई लोड ना रहे और साथ ही साथ फ्रेश भी रहती है ऐसे। तो मैं अभी कुछ टाइम में बहुत सारी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी आपसे, जो मैंने इतने दिन में अम्मी से सीखी है और वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसके लिए चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही वो वीडियो डालूँ आपको मिल जाए फटाफट से उसकी नोटिफिकेशन। और उसके बाद मैंने राइस वॉश करके तो कुक होने के लिए रख दिए थे और रोटी वगैरह बड़ी सिस्टर ने रेडी कर दी थी। और अभी हो गया है लंच का टाइम, तो सब लोग खाना खा रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन 2 बजे का टाइम हो रहा है। उसके बाद ना मैं इतना ज़्यादा मतलब आज लो लग रहा था तो मैं सो गई थी और बहुत लेट में सो के उठी थी। तो यहाँ पे 6 बजे का टाइम हो रहा है। अचानक से ना पापा मतलब असर की नमाज़ पढ़ के आए, वो आजकल देख रहे हैं व्लॉग में हम लोग स्नैकिंग बहुत कर रहे हैं, तो उनका बड़ा मन था कि वो भी आज स्नैक करें। लेकिन आज खैर से हमने कुछ भी नहीं स्नैक के लिए सोचा था। तो पापा आ गए तो अचानक से फिर छोटी सिस्टर उनके लिए प्याज पकोड़े बनाने लगी थी, जिसके लिए यहाँ पे अम्मी प्याज कट कर रही थी और अम्मी ने फिर मुझे उठाया कि उठ जाओ, टाइम भी हो गया और साथ में व्लॉगिंग भी जो है वो स्टार्ट कर दो अपनी अम्मी इस चीज़ में मुझे पूरा सपोर्ट करती हैं। और मतलब जब कहीं पर मैं कुछ भूल जाती हूँ तो फिर अम्मी बता देती हैं, तो फिर वीडियो जो है वो मेरी कंप्लीट होती है, नहीं तो फिर मैं तो भूल ही जाऊँ। और यहाँ पे सिस्टर बना रही हैं बेसन के पकौड़े। बेसन के पकौड़े मतलब प्याज के पकौड़े बन रहे हैं। तक मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर का मंजर आपको दिखा देती हूँ। आज मैंने मशीन लगाई थी, इसमें थोड़े मेरे और थोड़े पापा के और कपड़े थे, बाकी जयनमाज़ वगैरह और कारपेट वगैरह मुझे वॉश करना, तो मैंने वो वॉश किया। और यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है तो कुछ ऐसा मौसम है, हवा तो बिल्कुल चल ही नहीं रही है। मानसून तो गायब ही हो गया है जैसे सबको पता ही है। अच्छा, तो अदरक लहसुन पेस्ट भी धीरे धीरे कम हो गया, मतलब ख़त्म ही हो गया। तो उसके लिए यहाँ पे ढेर सारे लहसुन छीले होते हैं, वो तो हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा मुँह चोरी करते हैं उसमें मतलब सोचते हैं कि हमें ना पील करना पड़े, वो अम्मी बैठ के फिर पील करती हैं सारे लहसुन जितने भी अदरक लहसुन के लिए जो है वो चाहिए होते हैं। तो अम्मी यहाँ पे वही कर रही थी और उतने में जो है वो पकोड़े चाय भी बन करके रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हैं ऐसे जैसे कि रोज़ा खुलने वाला हो वैसे तो प्याज के पकोड़े मानसून में अच्छे लगते हैं, लेकिन क्योंकि बारिश हो नहीं रही तो बिना मानसून के हम लोग ने प्याज पकोड़े एंजॉय किया माशाल्लाह। कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। और यहाँ पे पूरी फैमिली ने बैठ करके आज पकोड़े एंजॉय किए, क्योंकि अमूमन तौर पे जब भी हम कुछ रेसिपी बनाते हैं ना, शाम का स्नैक्स बनाते हैं, तो पापा घर पे ही नहीं होते जो वो एंजॉय कर पाएँ, या फिर कभी जब हम बाहर से लाते हैं तो भी नहीं। तो आज उनका बड़ा मन था कि वो सबके साथ बैठ के जो है वो खाएँ, एंजॉय करें। ऐसे सिस्टर ने उनका मन का जो है वो रेडी कर दिया था। मैं यहाँ पे ज़ूबी की वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो वो मैं ज़ूबी को दिखा रही थी उसका रिएक्शन देखने के लिए। और ज़ूबी के एकदम से जो आई बॉल्स है ना वो छोटे बड़े हो गए थे देखने के बाद कि इन्होंने ना मेरी ऐसी वीडियो डाल दी, क्योंकि ज़ूबी बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, उसको ये लगता है ना वीडियो में ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन मैं इसको शॉर्ट्स में ज़रूर अपलोड करूँगी कि जब ये ज़ूबी काटती है ना, अगर मैं उस टाइम पे बता दूँ कि वीडियो बन रही है तो उस टाइम पे वो काटना बंद कर देती है, इतनी ज़्यादा इसके अक्ल है। तो ये देख के हैरान हो गई थी, देखे कैसे आंखें बड़ी हो गई मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंस रही थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शरारती है और इसको इन सब चीज़ों की अक्ल भी बहुत है।
हमारा वीकेंड डे तो नॉर्मल डे की तरह ही गुज़रता है। आपका वीकेंड डे कैसा गुज़रा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब स्कूल थे, जब हमारी कोचिंग वगैरह थी ना, तब तो फिर भी पता चल जाता था कि हाँ जो वीकेंड है। हालांकि स्कूल के टाइम में तो हमें स्कूल संडे को नहीं जाना पड़ता था, लेकिन कोचिंग के टाइम संडे को भी हमें संडे को भी हमें ट्यूशन जाना पड़ता था। तो मज़े करते थे हम लोग। संडे को ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती थी, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। मतलब अब तो बहुत ही ज़्यादा याद आते हैं वो सारी बातें, और बहुत बोर भी लगता है। संडे मंडे सब एक जैसा लगता है। आपके साथ भी शायद ऐसा ही हुआ हो, क्योंकि अब 12th हो गया। जिनका वो ये बात जान सकते हैं, क्योंकि संडे मंडे सब टाइम तो घर पे ही हमारा गुजरता है काम करते करते। वेल यहाँ पे पापा लेकर के आए थे बहुत ढेर सारे आम, तो इनको वॉश करके मुझे अच्छे से क्लीन करके फ्रीज़ में रखना था, ताकि ये ठंडे हो जाए तो हम इन्हें चिल्ड इंजॉय कर सकें। जिसके लिए मैंने यहाँ पे सारे मैंगोज़ जो है वो वॉश कर लिए थे, यके बाद दीगरे। अभी क्योंकि मैंगो का सीज़न है, तो मैंगो ही मैंगो आ रहे हैं फ्रूट्स में। बाकी सारे फ्रूट्स का तो मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है। या तो फिर मतलब जब किसी चीज़ का सीज़न होता ना, तो फिर बस वही चीज़ दिखेगी हर तरफ। हमारे तरफ तो ऐसा ही है। बाकी ज़्यादा फ्रूट्स लेने हो तो थोड़ा दूर जाना पड़ता है। तो अभी मैंगो थे, तो मैंगो का सीज़न चल रहा है, तो सीज़न के हिसाब से यहाँ पे फ्रूट्स हम लोग खा रहे हैं। ये कुछ मैंगो है जो थोड़े से ना ख़राब हो गए थे, मतलब ख़राब नहीं हुए थे, थोड़े सॉफ्ट हो गए थे, तो इसको मैंने अलग कर लिया है। और बाकी ये सारे मैंगोज़ हैं। उतनी देर में सिस्टर ले आई थी आइसक्रीम, तो वो मैंने इंजॉय की, कच्चा आम फ्लेवर की। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और साथ ही साथ आइस लॉली है, तो फिर कुछ पता भी चलता है कि हाँ हमने आइसक्रीम इंजॉय किया। और देखिए इसका कलर मेरे वॉल के कलर से मैच कर रहा है। और उसके बाद सबने यही वाली आइसक्रीम खाई थी। बाकी छोटी सिस्टर ने बस कोन आइसक्रीम इंजॉय की थी, जो कि लगती ही नहीं ना कि वो आइसक्रीम है। जो भी देखे यहाँ पे हम सो रही थी, मैंने इसको कैप्चर किया, तो फिर आराम से बैठ गई, उठ गई थी। अब हटा दे, ट्रीट हटा दे। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ जोबू, हाथ मिलाओ। मुंह देखो, जबान देखो कैसे चल। हाथ मिलाओ, हाथ। थोड़ा तो ऐसा तो हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाना है। जुबी हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। अरे वाह, मेरे पास इनको। और यहाँ पर ज़ुबी की चली है ट्रेनिंग, और उसको हैंडशेक करना सिखा रही है छोटी सिस्टर। तो यहाँ पे आप लोग भी देख लें कि ज़ुबी की ट्रेनिंग किस हद तक ज़ोरों शोरों से चल रही है। जल्दी ज़ुबी को और भी चीज़ें हम लोग सिखाएंगे, लेकिन अभी ना ज़ुबी बड़ी चालाक है। जब तक उसको ट्रीट मिलती है ना, तभी तक हैंडशेक करती है, उसके बाद नहीं करती है। इसी के साथ ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।